हरे कृष्णा। जय श्री हरि। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ना कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। तो आज जानेंगे कि इस पवित्र महीने में ऐसे कौन सी वो छोटे छोटे दान पुण्य, पूजा, धर्म कर्म हैं जिसे करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, ये मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ धाम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत पुण्यकारी हैं। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक मास का महात्म्य आपको सुनाता हूँ। तो कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। इस महीने में करोड़ों देवता मनुष्य के निकट हो जाते हैं और इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन आदि को प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में जो भी कुछ दान दिया जाता है उसे भगवान विष्णु ने अक्षय फल यानी कि जिसका कभी अंत ना हो देने वाला बताया है। अन्नदान को सर्वोत्तम दान माना जाता है। जो व्यक्ति पाप से डरता हो उसे कार्तिक मास में शालिग्राम की पूजा के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में रात्रि को जागरण करना चाहिए। मंदिर जाना संभव ना हो तो अपने घर के मंदिर में बैठकर ही जागरण कर सकते हैं। और इसके अलावा पीपल के वृक्ष या फिर तुलसी के वृक्ष के समक्ष भी आप भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। अब यदि स्नान के लिए भी किसी पवित्र नदी में जाना संभव ना हो तो अपने घर में ही गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान कर ले। यदि जल से स्नान करना संभव ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति रोगी हो लेकिन वो भगवान के नाम का जाप करके भगवान का स्मरण कर ले, इतने मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिरों और शिवालयों में दीपदान जरूर करें। यदि दीपदान करने में कोई व्यक्ति समर्थ ना हो तो वो दूसरों के बुझे हुए दीपों को जला ले या फिर हवा से उन दीपों की रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सके तब तुलसी या फिर आंवले की वृक्ष की पूजा को कर ले और मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहे। नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को अन्नदान जरूर करें, क्योंकि अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अब मैं तुम्हें एक कथा बतलाता हूँ। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्य फल प्राप्त कर कर अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। कार्तिक मास में कई प्रकार के दान देकर भी यदि कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता तो उसके द्वारा किए गए दान उसे कभी भी पवित्र नहीं कर सकते। भगवान का नाम जप करने की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगण पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करें। देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को
हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्ययन का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान और दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान भी यदि संभव हो तो अवश्य करना चाहिए।